हेलो एवरीवन, आजकल मोबाइल और इंटरनेट तो सभी के पास है और इसी वजह से इनकम फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग भी बिल्कुल ट्रेंड में है। क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेट अब नज़दीक आ गई है, तो मेरे पास इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आए। दैट इज, ये इनकम किस हेड में टैक्सेबल होगी और किस रेट पे टैक्सेबल होगी। सेकंड क्वेश्चन ये आया कि अगर मैं फुल टाइम ऑनलाइन गेमिंग खेलता हूँ तो क्या मैं इसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर सकता हूँ या नहीं। थर्ड क्वेश्चन जो अराइज हुआ वो ये कि जो मेरे ऊपर टैक्स लगेगा वो नेट विनिंग पे लगेगा या फिर ग्रॉस विनिंग पे। तो इसका आंसर हम इस तरीके से दे सकते हैं कि अर्निंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग इज कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 क्लॉज 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विच इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 56। सेक्शन 56 डील करता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में क्लब होगा, ना कि बिजनेस इनकम के। इसके बाद बात आई कि ये इनकम किस रेट पे टैक्सेबल होगी। इसके लिए इनकम टैक्स में सेक्शन 115 BBJ स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस किया गया, जो कहता है कि अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हैं फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग वो टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 30%। अब बात आई कि 30% टैक्स लगेगा वो नेट विनिंग पे लगेगा या फिर ग्रॉस विनिंग में। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 50,000 रुपीज़ जीतते हैं और 30,000 हार जाते हैं तो आपके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 50,000 पे लगेगा या 50,000 माइनस 30,000 यानी कि 20,000 रुपीज़ पे लगेगा। तो इसका आंसर ये है कि जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो ग्रॉस विनिंग पे नहीं लगेगा, नेट विनिंग में लगेगा। यानी कि जो 30% टैक्स लगेगा वो 50,000 पे नहीं, 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000 पे टैक्स लग जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।